है मुझे बार बार प्रोमो देखती तो मुझे कुछ होता है कि ये मतलब काफ़ी रिलेटेबल है। आपके इर्द गिर्द आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होती हैं कि इस तरह हुआ, और तकलीफ़ और दिल को मतलब अच्छा भी नहीं लगता जब आपके कोई अपना प्यारा जिसकी फैमिली में इस तरह की चीज़ें हुई हों। सो यही इसी तरह की कहानी, रिलेटेबल कहानियाँ आप आज रात शाम 7 बजे से देख सकेंगे टीवी स्क्रीन्स पर। ARY डिजिटल की हसरत है इसका नाम, बिग बैंग प्रोडक्शन की ये प्रोडक्शन है। मीसम पूरा नाम लो, सैयद मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं, जिनके सहरे पे बहुत अच्छे गाने हैं। बिल्कुल, बेटियां मायरी। राइटर रक्षंदा रिजवी हैं, वो तो मैंने बता दिया। और कास्ट में आप देख सकते हैं रुबीना अशरफ हैं, परवीन अकबर हैं, शर्मीन अली हैं, राबिया ज़ुबैरी हैं, हुरैन हैं एंड आर्यान जी। हाँ जी, ये बच्चे हैं ना छोटे, क्योंकि बच्चे अगेन हम भूल गए कि कमाल एक्टिंग की है बच्चों ने। मुझे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा बच्चों के साथ, क्योंकि प्रॉपर डायलॉग्स वाले सीन है उनके साथ। बट वो जो बच्ची हुरैन, उसने जो एक्टिंग की है, मुझे इतना मजा आया उसके साथ काम करके। और वो छोटा जो बेटा है जो मेरा हादी प्ले कर रहा है, आर्यान, वो भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो बहुत मजा आया उनके साथ, क्योंकि वही ना अमेजिंग। बच्चे अच्छे एक्टर होते हैं, मुश्किल होती है ना उनको, उनके स्कूल टाइमिंग और स्टोरी का चंक बेसिकली बेस भी उन पे करता है कि जब ये सब कुछ होता है तो बच्चे कैसे सफर करते हैं। तो मीसम ने कई बार ऐसा हुआ है कि अपने बहुत बड़ा सीन किया तो उन्होंने कहा आप लोगों का नहीं लगेगा, आई वांट टू शो कि बच्चों पे क्या गुजर रही है, क्या एक्सप्रेशंस देते हैं वो। तो वो ये मैंने कहा ना, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। और इसी शो पे बैठा हूँगा मैं आपके पास इसके हिट होने के बाद। मैंने कहा क्या मतलब ये क्यों हो गया? हाँ, ये आज ये बड़े ज़बरदस्त। आप फहद शेख वैसे मेरे शो पे आते तो बड़े कलफ लगे हुए बैठे रहते, मैंने कहा ना। हाँ, कलफ लगा के बैठा हुआ होता है बंदा। आज ये कितने अच्छे मूड में, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये ड्रामा जो है जिस पे जिन्होंने इन सब ने इतनी मेहनत की है, पूरी टीम, पूरे प्रोडक्शन हाउस, पूरे डायरेक्टर राइटर ने, जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहीं और होता है। बिल्कुल, और यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आप भी अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा, तो मैं इन लोगों को बताऊंगी कि इनकी मेहनत रायगा नहीं गई, जरूर, है ना। सो चलें भाई, अब वन वर्ड में सब अपने अपने हिसाब से, अगर पब्लिक ये ड्रामा देखे, क्यों देखे किरण? वही बात, रिलेट कर पाएंगे लोग हर कैरेक्टर को, अपने अपने उनकी लाइफ में जो चल रहा होगा वो उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। जैसे सनाया का कैरेक्टर है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो काम कर रही होती हैं और फैमिली को भी देख रही होती हैं, तो एक अच्छा मैसेज ही है उनके लिए। और मुझे लगता है कि देखना चाहिए लोगों को और उन्हें पसंद भी आएगा। जी जेनिस, बहुत रियलिस्टिक है, पहले बता देती हूँ, बहुत रियलिस्टिक है। हाँ। जो रोज़मर्रा की लाइफ में होता है, लोगों के साथ फीलिंग्स जो भी चेंज होती हैं, डेवलप होती हैं, वो सब है इसमें। बिल्कुल। तो और शूट इतना अच्छा हुआ है, प्रोमो को देख के लग रहा है कि वही वाली बात जो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, लेकिन किसी ने अभी टीवी लगाया होगा ना तो शायद वो सुन ले कि लोग बुरे नहीं होते, वक्त खराब होता है, सिचुएशन। हाँ, वक्त खराब होता है। चीज आई थिंक कि सबसे जो मुझे अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है वो ये है कि इसको जिस तरीके से शूट किया गया है ना, एक तो स्टोरी लाइन जो थी वो रियलिस्टिक है, बट उसको हमने ड्रामा के ऑरा में शूट नहीं किया है, हमने उसको शूट भी ऐसे ही किया है कि जैसे रियल ही है। रियल एक्टिंग हमारे साथ कोई पॉज नहीं, सिचुएशंस वो दीवारों पे देख के कोई हाथ नहीं रखा, कोई यूं पलट के इस तरह से कुछ भी नहीं किया। और सबसे खास बात इसकी आई थिंक यही है कि जो इसका एसेंस डेवलप होगा ना, तो लोग शायद, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से, खुद के साथ जितना कुछ एसोसिएट करके, तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को लेकर मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है लोगों के लिए भी। ठीक है, वन वर्ड फिनिश। जी मेरी बारी मेरी बारी। देखिए मेरे ख्याल से क्रेडिट जो है वो हमारे डायरेक्टर को जाता है, ये ऑल एग्री ऑन दिस, क्योंकि अगर आपने बेटियां और मायरी देखा है तो आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ हिज बेस्ट वर्क ऑल्सो, क्योंकि जितना वर्क पुट इस पे किया गया है वो उस पे पहले वैसे भी इंसान जैसे जैसे और प्रोजेक्ट्स करता रहता है और पक्का होता जाता है ना। तो अगर आपने वो दोनों ड्रामे देखे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रीट। तो आप 7 बजे ज़रूर देखिएगा हसरत, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका वसूली तभी होगी जब आप लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। और पसंद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद अगला ड्रामा हमें मिलेगा।
आप कुछ कह रही थी बीच में। मैं ये कह रही थी कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, हमारी एक्टिंग देख रहे हैं कि कितना नेचुरल किया हमने। कोई भी इसमें कोई सुल्तान राही या कोई शाहरुख खान नहीं नजर आ रहा आपको। इसमें सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मीसम का है। Yes. हमारा कोई होगा 1%, बाकी 99% काम जो उनकी मेहनत, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे समझाते हैं, कैसे हमसे निकलवाते हैं। यस यस यस, जो बेस्ट काम पार्ट हमने दूसरे चैनल्स पे भी यही किए हैं, बट ये हमारा एक डिफरेंट एक किरण मैं फिर डिफरेंट फहद नजर आएगा, जेनिस नजर आएगी, मेरा different सुभान नजर तो भी आएगा। मैं दूसरे ड्रामे से आ रहा था तो फौरन एक डायरेक्टर का काम होता है, उन्होंने पकड़ा नहीं वो नहीं करना, और आपको डीप डाउन पता होता है कि आप वही कर रहे हैं आप और आप सॉरी। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत होते हैं। मतलब आप एक स्पेल के बाद जाहिर है आपने कोई और काम कर रहे होते हो, तो उस प्रोजेक्ट के बाद जब इधर आते हो ना तो आप उसी मोमेंटम में आ जाते हो जो कि आप यूं करके थोड़ा सा ये सब नहीं करना है। जो मतलब रियल लाइफ में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो वो जो है ना वो करना है। तो आई थिंक दिस चाइनीज के लिए इजी था। ये मेरी सिस्टर है। तो फिर यहाँ हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच आप चारों के शो पे आने का, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये बताया कि आज 7 बजे ड्रामा आप लोगों का हसरत शुरू हो रहा है, वरना फिर आप कहते खबर नहीं हुई। हमने तो बता दिया, हमारी जिम्मेदारी। देखिएगा जरूर, जरूर देखिएगा प्लीज। डेली आएगा, आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगले दिन ही बता अगले दिन अगले दिन पता चल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। Thank you, अल्लाह मियां आप लोगों की मेहनत Thank जो you है so much. उसका फल आपको मिले, आमीन। है ना, इंशाल्लाह। Thank you. मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। औरत की एक कमजोरी है, वो है उसकी इज्जत, जिसका मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और अगर वही मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो? मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आपने मुझे समझ लिया। आप सच्ची तो फबी आंटी हैं, उन्हें हमारी खुशी का इतनी फिक्र है। चुपचाप शादी करो और अपने घर की हो जाओ। हमजा के पास ना जॉब है ना ही कोई स्टेटस, उसके साथ सड़क पे रहने से बेहतर है कि मैं अरम की दूसरी बीवी बन के उसके महल में रह लूं। यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। की रहते दोस्ती के दौर में कब फविया को चाहने लगा पता ही नहीं चला। इस घर में अब एक भी सेकंड मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि आपके बेटे ने मेरी जगह किसी और को देने का फैसला कर लिया है। ये मेरी हसरत ना होगी। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इतना भरोसा है कि वो भी मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगे। सनाया मैम की सास की तबीयत खराब है ना, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी केयर टेकर के हाथों खिलौना बन जाए। फविया ने इतनी जल्दी आपके दिल में जगह बना ली, इन इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई। फविया कैसे मुझे संभालती सारा दिन। कई दफा तो लगता है जैसे सनाया नहीं वो इस घर की बहू है। इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। छोड़ दो इसको। ये जिंदगी